दर्शना कौन चांदा चला आया। पता नहीं कि मैं चला लेता है। आप सभी लोग, राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव में। कुटी खोल दे पुजारी मंदिर के, आई मेरी मैया सज धज के, आई मेरी मैया सिर चढ़ के। कुटी खोल दे पुजारी मंदिर के, आई मेरी मैया सिर चढ़ के। कैसे करी जय माता दी। भाभी राधे कृष्णा, हमारे लाइफ में आपका स्वागत है। राधे राधे दीदी, राधे राधे भाभी। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, थैंक यू। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। फूल दिख जा रही मंदिर के, आई मेरी मैया सज धज के, आई मेरी मैया। थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी। कमेंट करत रहे, आवत है अभी कल के हसायन भोजन कर रहे हैं। देखो दूध दे दूँ आ रही। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। बाहर से देखने के लिए 15-15, 20-20 लोग आ जाते हैं। हाँ, सपोर्ट करने नहीं आते। थैंक यू भाभी जी। कैसे हम करी विदाई हो माई दे तू बताई, कैसे हम करी विदाई
लाल की चुनरिया हो मंगवाई, मन गोट झलई दिए करवाई, सुनरा बेटवा से टिकवा मंगाए, महा अढ़ौल के हरवा मलेवा से गुथाए दिहा, कैसे करी तैयारी हो माई दे तू बताई। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। फरहार उरहार हो गया भाभी आप लोग का व्रत वाला नाश्ता पानी? राहुल यादव, राहुल भैया हमारी लाइफ में आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद याद किए भैया आपने भाभी को। राहुल भैया कैसे हो? जय माता दी भैया, जय माता दी। उस बार भी ब्लू दे दी, आप चले गए। आज जाना नहीं, सपोर्ट करके जाना है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। राहुल भैया कैसे हो? खाना पीना हो गया कि आज व्रत है आपका भी? लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया, थैंक यू। राहुल भैया कैसे हो? व्रत है, खाना पीना हुआ? जी मेरा आज व्रत है। अच्छा भैया, व्रत वाला नाश्ता पानी हुआ कि नहीं? राहुल भैया आपका काम धाम ठीक चल रहा है? थैंक यू शोभा भाभी। जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं भैया। राहुल भैया हम ठीक हैं, माता रानी कृपा है। जी हो गया। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया, हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि 10 बज के गया। गांव आए हो कि वहीं हो भैया? थैंक यू। चल रहा है 8 घंटे ड्यूटी। अच्छा भैया, थैंक यू, थैंक यू शोभा भाभी, धन्यवाद। राहुल भैया धन्यवाद। थैंक यू शोभा भाभी। आधा तीहा हम इस समय गुड़गांव हरियाणा में। अच्छा अच्छा, मुझे लगा सुल्तानपुर आए हो। थैंक यू। फैमिली आपकी गांव रहती है ना भैया? थैंक यू, थैंक यू। शोभा भाभी दिन भर सपोर्ट कर करके हाथ दुखने लगता है ना? इस समय तुम्हारी थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रही है भाभी। कल जाएंगे दिखाने, पता नहीं क्यों नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और ऐसे मालूम पड़ रहा है ना जैसे कि बीमार उमार रहूं। बोलेंगे इतना सच धज कर। सुल्तानपुर हो सकता है दीपावली में आएंगे। अच्छा भैया, ये वीडियो कुछ भी करवा सकता है भाभी। हाँ, किसी से बोल भी नहीं सकते तबीयत खराब है, वीडियो के चक्कर में तैयार होना पड़ता है। हाँ दीदी, हाथ दर्द करने लगता है सपोर्ट करते करते। हाँ भाभी वही तो। जी हाँ, मैं गा रही हूँ। वही तो भैया। भोजन हो गया दीदी आपका? नहीं भाभी, आज गुरुवार का व्रत है हमारा। अगले नवरात्रि पहल स्थापना पे गुरुवार था और आज भी गुरुवार है।
लेकिन हमारे ससुर जी ख़त्म हो गए थे ना, इसकी वजह से नवरात्रि नहीं रहा जाता। चैत नवरात्रि पे पहल स्थापना के दिन ही ख़त्म हो गए थे और हम लोग 9 दिन रहते। राहुल भैया जाना नहीं, सपोर्ट किए बिना आप बिल्कुल मत जाना। कहाँ गुल हो गए? कुछ टाइम बातचीत करो। कितने दिन बाद आए हो हमारे लाइव में? ब्लू नहीं था तब भी आज आपका कमेंट दिख गया। राहुल भैया सो गए क्या? नहीं, किधर फोन आ गया होगा। थैंक यू, थैंक यू। 4 लोग की वाचिंग दिख रही है। हमारे विनोद भैया भी कहीं कहाँ चला गए। मिश्रा भैया आज आए ही नहीं तो सुबह, पता नहीं क्यों। सुनील भैया बहुत देर से लाइव चला है, हम 10-15 मिनट ही सपोर्ट करे चले आए। दूसरे आईडी से कमेंट ही नहीं दिखा लग रहा है, क्योंकि हम भी थे लाइव में, नहीं दिखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भैया बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। शोभा भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद राहुल भैया। तबीयत खराब होगी भाभी, क्या है ना, हम लाइफ के चक्कर में ना व्रत में कुछ बनाते नहीं हैं। सुबह में जो चाय में पी लेते हैं ना, एक आध मुट्ठी सिंगदाना खा लिए तो खा लिए, पूरा दिन उसे निकल जाता है। थैंक यू, थैंक यू शोभा भाभी, थैंक यू। राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भैया आपको नींद आने लगे हमारे भैया, चले जाना। अगर फ़ोन में बात करना है तो बात कर लेना, उसमें कोई पाबंदी नहीं हमारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, हमारे लाइव में आने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर में 2 घंटे ज़्यादा सोई हूँ शोभा भाभी, तब भी आँख में ऐसे लग रहा है ना, मिर्ची जैसे लग रहा है। और मैं पूरी पूरी रात जग जाती थी। थैंक यू राहुल भैया। थैंक यू शोभा भाभी। राहुल भैया धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग कहें भाभी, अगर एक दिन नहीं गए सपोर्ट करने ना, दूसरे दिन ब्लू गायब कर देंगे। हाँ, ये नहीं समझते, कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे नेट भी ख़त्म हो गया, कितना लोग का सपोर्ट करना रहता है। आप लोग के पास तो वाईफाई है, लाइट नहीं रहेगी तभी दिक्कत होती है।
राहुल भैया थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल भैया बिना बताए ना जाना। थैंक यू सर भाभी, थैंक यू। अब ऐसे लगता रहेगा, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, सोचेंगे थोड़ा लेट लूँ, फिर उसके बाद उठेंगे तो सो ही जाते हैं। थैंक यू। राहुल भैया रखो चक्कर भैया इनकी पतली गली से निकल ली हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हमारा छोड़ दिया। गुड नाइट जी, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, बाय बाय। राहुल भैया बाय बाय, गुड नाइट, जाइए सो जाइए। ब्लू ले सकती हैं। ठीक है, फिर कभी आए तो कैसे आएंगे भैया? अगर समय मिले तो आ जाया करें। जा सकते हैं भैया, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकते हैं भैया, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाभी जी, थैंक रहने दीजिए राहुल भैया, जब आने का मन करे, लाइफ में समय मिले तो आ जाया करें, आप सपोर्ट कर देना। बाय बाय राहुल भैया, गुड नाइट, बाय बाय। माता रानी हमेशा आपको खुश रखे, सुस्त रहो, मस्त रहो राहुल भैया, बाय बाय। अपने काम में व्यस्त रहो, समय मिले तो हमारा भी सपोर्ट कर दिया करो। थैंक यू। वीडियो पे भी कर दिया करो भैया। राटा बहुत आवाज कर
जो जब जो जब जो जमाना आ गया, कोई मोबाइल नहीं अपना देना चाहे। सोचो पहले, रिचार्ज हम कराएं, मोबाइल बिगड़े हम बनवाएं, लेकिन किसी का हॉटस्पॉट चाहिए ना, तो बच्चे लोग अपना मोबाइल नहीं देना चाहते हैं। बहुत डांटी, बहुत मिल गया। बाहर बहुत जोर फर्राटा लोग चलाए हुए ना, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, इसलिए अंदर आ गए। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू भाभी जी। आपका समय हो जाए चली जाना, हाँ, क्योंकि आपकी लाइव चलाना ना भाभी, आपको भी तो ज़रूरत है। समय हो जाए तो चली जाना, कोई न कोई तो आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, रात को घर चले गई हो हमार पिया। भाभी चली गई होती, उनकी लाइफ चल रही वंदना दुबे की। भाभी जी, वंदना दुबे की लाइफ चल रही है, जाना हो तो जा सकती हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू। कौन वंदना दुबे दीदी? अरे जो बहुत फेमस हैं भाभी, नहीं जानती वंदना दुबे, अर्चना तिवारी को, जिसका वीडियो आप जो बहुत डालती हो। आज लाइव हैं, जाके मिल लीजिए लाइव में। थैंक यू भाभी जी। हम आज इस आईडी से ब्लू मतलब वो देंगे, आपके वीडियो पे कमेंट कर देंगे, आप हमें ब्लू दे देना हमारे इस आईडी पे भी, क्योंकि हम आपका 1 घंटा सपोर्ट कर दिया करें। हम जानते हैं दीदी। अरे भाभी, अभी लाइव चल रही है, ये बोल रही हूँ, अभी लाइव चल रही, लाइव में जाके बातचीत कर लीजिए, उनकी लाइव चल रही है। हम सुनील भैया एक लाइव में जाने वाले थे ना, तो भी उनकी देखी लाइव चल रही थी। लाइक करके चले आए, हम कमेंट करने नहीं गए, क्योंकि भैया एक लाइव चालू थी, हम कहा उनका सपोर्ट कर दे पहले। अभी अपनी लाइव चलाने से पहले 10 मिनट जाके वो आइए उनके लाइव में। कमेंट जाएगा दीदी? हाँ हाँ, सबका जा, बिना ब्लू का सबका जा रहा है। हमारे पास तो समय नहीं था। वो जो आती सुल्तानपुर की लड़की, देखो कॉमेडी बनाती है, क्या नाम है उनका, सब्सक्राइबर तो 1 लाख ऊपर हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो। उनके भी लाइव में हम जाते हैं कभी काल को, मतलब वो चलाती, संडे को चलाती, स्कूल जाती है ना, तो उनकी लाइव में हम जाते हैं, 10-5 मिनट हो के आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं चालू रखती, वो खाली 1 घंटा रखती है। सुल्तानपुर की वाली लड़की बोलती है कि सपोर्ट किसी का नहीं मांगना चाहिए, अपनी छवि फैलाओ, अपने छवि से आगे बढ़ो, किसी के चेहरे के पीछे से मत बढ़ो, अपना चेहरा खुद इतना फेमस करो, इतना फेमस करो कि लोग देखने को मजबूर हो जाए आपके चैनल पे। उनका भी कहना हमें बहुत अच्छा लगा, बात सही है। एक यूट्यूबर यही बता रहे थे कि मतलब फेमस लोगों को भी गाना डाल देते हैं लोग,
और उनके पीछे पड़े रहते हैं तो उससे नहीं फेमस होंगे। हम अपने गाने में इतना तड़कीला भड़कीला लाएं अपने चैनल पे कि हमारा चैनल खुद ही मजबूर हो जाए आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। खोल के पुजारी मंदिर के, आई मेरी मैया सिर चढ़ के। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। लेकिन भाभी आप शॉर्ट वीडियो डालती हैं कम से कम दिन भर में, आप ना एक ही चैनल है बस। हाँ यही हम भी इसलिए अभी तक बाके बिहारी कृपा से भाभी किसी के पास नहीं गए हुए हैं, उन्हीं की कृपा रहेगी। कर्म कर रहे हैं, फल देने के लिए बैठे हैं। वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं वो भाभी। हाँ कॉमेडी बहुत अच्छा बनाती है। एक बार बोलती हैं कि एकदम लिपि था पे वीडियो पे ध्यान देना चाहिए, एकदम वीडियो एकदम सेम कॉपी आनी चाहिए। अगर हम यूट्यूब की किसी का भी वीडियो डाल रहे हैं, कॉमेडी डाल रहे हैं, गाने डाल रहे हैं, एकदम सेम कॉपी आने चाहिए कि लोग उसको देखने को मजबूर हो जाए भाभी। इसलिए कि आपका शॉर्ट ही वीडियो रहता है ना, कम से कम आप दिन भर में तो नहीं 19, वो तो बता रहे थे कि 19-20 वीडियो डालना चाहिए। जो लड़की फेमस हुई है सुल्तानपुर की, कुछ तो नाम है, नामो नहीं याद है। और वीडियो को कम से कम 15-16 वीडियो तो डालना ही डालना चाहिए शॉर्ट वीडियो। एक टाइम फिक्स लो कर लो, सुबह में अगर 10-12 बजे के अंदर वीडियो डाल रहे हो तो 12 बजे के अंदर पूरा वीडियो कर जाना चाहिए। फिर शाम को दोनों पाली में डाल देना चाहिए 10-10 8-8 वीडियो, ताकि आपका वीडियो भाभी जो चैनल पे जाए ना, एक दिन अगर वीडियो देखे 7-8 वीडियो देखें तो कम से कम 7-8 मतलब 10-12 वीडियो अगर देख ले रहे हैं, 10-12 वीडियो के पीछे आपको कम से कम 7-8 घंटा 7-8 मिनट वॉच टाइम मिल गया। जितना लोग देखेंगे उतना भी वॉच टाइम उस पर भी मिलेगा। वही तो हम भैया को भी बोले, सुनील भैया को भी बोल रहे थे कि थोड़ा आप लोग लॉन्ग वीडियो भी, आप भी लॉन्ग वीडियो डाला करें भाभी। पता लगा भगवान लॉन्ग फेमस हो जाएगी और शॉर्ट वीडियो फेमस। कहीं जाया करो बाहर तो ब्लॉग बना के 4-5 मिनट का डाल दिया करो बड़ा वीडियो इसी चैनल पे। आधा उधा पहुंच गया कि नहीं भाभी? आयुष भैया थैंक यू भाभी जी। जैसे कि बीच में मैं अपने 5-5 के बाद वीडियो डालो। जिसका बताया भाभी जो लाइक रहेगी आपकी ननद हमेशा तैयार रहेगी। जो समझ में ना आए बताओगी तो हम बताएंगे, तैयार रहेगी। जो समझ में ना आए बताओगी तो हम बताएंगे, जो हम भाई समझ पाए हैं। अभी हम भी तो अनजान के जैसे वो लोग बता रही थी कि वीडियो देख के आ रही थी कि वीडियो देख के कितना लोग कमेंट किए हैं, कितना लोग लाइक है। कई लोग हैं भाई जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम रात में लगा देते हैं। कई लोग हैं भाई जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम रात में लगा दें। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भाभी कितनी जल्द निकल जाए ना, बहुत खुशी बात होती है, बहुत खुशी होगी। वॉच टाइम मतलब ये पूरा हो जाए ना, तो मोनो हो जाए चैनल ना,
तो खाली फोकस करना रहेगा, वीडियो डालो, डॉलर इकट्ठा करना पड़ेगा। जितना अच्छा गाना भाभी उतना जल्दी डॉलर बनेगा, ये समझ लीजिए। बाय बाय भाभी जी, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी भूजी, हमेशा खुश रहिए। माता रानी आपका साथ हमेशा दें, हमेशा खुश रहिए। माता रानी आपका साथ हमेशा दें। आगे आगे बढ़ो, तरक्की करो, नाम रोशन करो घर परिवार का, अपने लिए जीने का आधार पूरा हो जाए। थैंक यू। बाय बाय भाभी जी, बाय बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। डॉलर कैसे बनेंगे दीदी बताइए। डॉलर बनेंगे भाभी, गाना बहुत मतलब चैनल पे जो वीडियो डालती हैं बहुत अच्छा हो, एकदम सेम सेम होना चाहिए। जिसका वीडियो डालो उसको सेम सेम, उसको कई बार ट्राई किया करो। वैसे आपका वीडियो बहुत अच्छा, मतलब आपके मुंह पे बड़ाई नहीं करे, बहुत अच्छा रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। और मतलब यही है कि भी हम लोग वीडियो पे सब लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बात है भाभी जी। में करती रहो, माता रानी कृपा करें। कौन सा चैनल है, तो वो बोलती हैं कि चैनल डाल मतलब वीडियो डालो तो सोच के डालो कि मेरा गाना वायरल होगा ही होगा, इसी उद्देश्य से डालो। किसी न किसी दिन गाना कोई न कोई कॉमेडी जरूर वायरल हो जाएगी। हम तो यही सोच लिए हैं अब तो भाई। पहले हम भी एकदम सेम सेम नहीं बनाते थे भाभी, यूट्यूब वाला अपना डालते। देखिए सब्सक्राइबर से ज़्यादा हमारा वीडियो है। डॉलर मतलब वही वो भी बोलती हैं, एक और वहाँ की थी क्या बोलते हैं, मतलब गाने में इतना दम हो, मतलब अपने वीडियो पे इतना दम होना चाहिए कि डॉलर मतलब इकट्ठा होने लगे हमारा। अपना एक दो गाना दिया करो, एक दो गाना अपना जा गाया। पहले आदमी गाते नहीं थे, लेडीज लोग देखती हूँ नाच गाना, पहले नाच वाला गाना कितना अच्छा रहता था। नहीं रहते हैं ना बाहर में, जहाँ चला गया अभी समझ लो वीडियो वायरल होगा। अभी बाहर हम लोग का गाना नहीं गया है। दोनों आईडी अपने सपोर्ट कर दिया करें, पूरी तरह मदद करें, सपोर्ट करें माई, आपकी भी झोली भंडार है। थैंक यू। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आप सभी लोगों का हमारे लाइफ में स्वागत है। जब से चढ़ा भगोना मेरी चढ़ाई चूल्ही में जली गो, जब से चढ़ा भगोना मेरी चूल्ही में जली गया। सासुर सुसुकी ननदर सुसुकी मोर बलनुआरो जाने के लोगवा मोर बलनुआरो ना सासुर नड़ही मोर सजना है अपने महल अटरिया मोर सजना है रहना। सासुर के तराना
दीपक कॉमेडी। दीपक भाई हमारे लाइव में आपका स्वागत है। कैसे हो भैया? हैं आपको हम ब्लू दे रहे हैं। बहुत दिन बाद आया भैया दीपक भैया। दीपक भैया हैं तो कमेंट करें आप। आपको ब्लू दिए देखो मिल गई नहीं। दीपक भाई हैं तो कमेंट करो। हेलो। छोटी इमोजी ना भेजे प्यारे भैया। मिल गया आपको ब्लू। आईडी से पता चल रहा है। थैंक यू। लाइक तो करें भैया, लाइक कमेंट करें। दीपक कॉमेडी को दीपक भैया अब हमारी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो हम आपको ब्लू दे दिए हैं, आप कमेंट करें। हमें नींद लग रही, हम चाह रहे कॉफ़ी बना के पीने। आपको भी पीना हो बता दीजिए, आपके लिए भी बना दें। क्योंकि अभी हमें लाइव चलाना है इसलिए नहीं सोना नहीं है। 11 बज गया। कल तो इतनी टाइम में बहुत लोग आ गए थे। 1 घंटे नहीं हुए अभी लाइव चलाए। थैंक यू। ब्लू दे दिए भैया, कमेंट करो कहाँ चले गए। हमें भी जरा तेरा दीवाना कैसे मेरा। बेजुबा बेजुबा उसे बयाने करा मेरा दीवाना कैसे हुआ सा मेरा राधारानी। हमें भी बता दो जरा मेरा दीवाना कैसे हुआ।
गुड नाइट, राधे कृष्णा, जय माता दी। हमारे सभी भाई बहनों को हमारी लाइफ में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? लाइक कमेंट करो भैया, बहरे से ना देख जाओ। लाइक करने के लिए धन्यवाद। कमेंट भी करो भाई। किसकी लाइक आई? विनोद भैया हमारे, थैंक यू विनोद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम सीताराम। नाश्ता पानी हुआ कि नहीं आपका उपवास वाला? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू विनोद भैया, थैंक यू। सीताराम सीताराम विनोद भैया। 5वीं लाइक के साथ किए हमारे भाई बहन हैं, कमेंट करें। थैंक यू मिश्रा भैया। राधे राधे बहन, प्रणाम। खुश रहो हमारे भैया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो हमारे भैया। माता रानी निरोगी काया दें। जय माता दी, जय माता दी भैया, जय माता दी। थैंक यू मिश्रा भैया आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ हो गया है जी। थैंक यू विनोद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, अच्छी बात है भैया। कल तक आपका व्रत है, परसों परसों अन्नपूर्णा है ना विनोद भैया? अन्नपूर्णा परसों है। थैंक यू मिश्रा भैया। सीताराम सीताराम। माता रानी सबको झोली भंडार भरें, अमीर गरीब के सबके बराबर करें। विनोद भैया राधे राधे। थैंक यू। भाई जी सादर प्रणाम जी, कैसे हो आप? थैंक यू। लोग की वाचिंग, थैंक यू। विनोद भैया हम ठीक हैं, आप ठीक हैं? अभी गाड़ी खड़ी किया हूँ। अच्छा भैया, तो भोजन भी नहीं हुआ अभी तक आपका, कि व्रत है आज? थैंक यू। 6वीं लाइक किसकी है? जो भी हमारे भाई बहन लाइक किए हैं कमेंट करें। थैंक यू। लाइक के साथ राधे राधे बिंदु दीदी, हमारे लाइफ में आपका स्वागत है। लाइक में सभी भाइयों बहनों को राधे राधे। राधे राधे दीदी, जय माता दी। माता रानी करें आपके बेटे की तबीयत बहुत जल्द से जल्द बेटा तुम्हारा आपका स्वस्थ हो जाए दीदी। माता रानी से ही प्रार्थना है। सभी भैया लोग से भी हम बताए, भैया लोग सबका भी यही प्रार्थना है कि आपका बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कुसुम बहन, खाना पीना हो गया? दीदी आज व्रत है, गुरुवार का व्रत है।
थैंक यू। बिंदु दीदी कैसी हो? खाना पीना हुआ कि नहीं? बच्चे लोग कैसे हैं? कल पारण रहेगा। अच्छा भैया 10वीं लग जा रही है क्या कल ही? 10वीं में पारण है। 9 दिन का पूरा करा रही है। हवन भी होगा, कन्या पूजन भी होगा। सादर प्रणाम जी, कैसी हो आप बिंदु जी? बिंदु दीदी, विनोद भैया सादर प्रणाम करते हैं। दीदी को थैंक यू बिंदु दीदी, विनोद भैया थैंक यू, मिश्रा भैया थैंक यू। हाँ भैया, विनोद भैया यही तो हम भी बोल रहे हैं कि माता रानी इतना निर्दयी नहीं है। बस विनोद भैया यही हमारी प्रार्थना है माता रानी से, आप लोग का आशीर्वाद भी रहे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे विनोद भैया तो हम भी ठीक रहेंगे। हाँ दीदी ये तो बात सही, हम तो यही सब लोग से बोल रहे दीदी समय बहुत परेशान है बेटों को लेके। हाँ बहन आज आपका व्रत है। हाँ दीदी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विनोद भैया, आपका खाना पीना हुआ? विनोद भैया का व्रत है दीदी, बिंदु दीदी, विनोद भैया 9 दिन का व्रत है।
थैंक यू। जी हाँ, नाश्ता हो गया है जी। हाँ भैया, वो व्रत है ना कुछ फलाहार लिए होंगे, कल है अन्नपूर्णा बता रहे हैं। थैंक यू बिंदु दीदी, थैंक यू मिश्रा भैया, थैंक यू विनोद भैया, थैंक यू। अच्छी बात है भैया, हो गया है। हाँ दीदी, थैंक यू। थैंक यू बिंदु दीदी, थैंक यू मिश्रा भैया, थैंक यू विनोद भैया, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का। देख लेंगे गूगल पर टाइम पारना का। हाँ नहीं भैया, यूट्यूब पे ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोग पंडित लोग रहते हैं ना। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बागेश्वर धाम चैनल पे जाएंगे आप ना, तो पता चल जाए कब अन्नपूर्णा है। एकदम परफेक्ट टाइम उन लोगों को बताना रहता है। और तो इधर के पंडित लोग ना, कोई आज बताएंगे तो कोई कल बताएंगे, कोई सुबह बताते हैं तो कोई शाम बताते हैं। एक लोग मतलब हर पत्रे का जैसे अलग अलग है। और उन लोगों का है मतलब जैसे कोई भी व्रत हुआ ना तो सब एकदम राइट रहता है। थैंक यू। मिश्रा भैया थैंक यू, विनोद भैया थैंक यू, बिंदु दीदी थैंक यू, थैंक यू दीदी। बिंदु दीदी सुनो एक बात, हम भी जान लो दीदी ना बहुत ज़्यादा विश्वास तब करने लगे दीदी कोरोना के समय में। कोरोना के समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई दीदी, समझो इतना तबीयत ख़राब, इतनी तबीयत ख़राब हो गई ना, क्या हम बताएं। लेकिन सोचो हम किसी का बिगाड़े नहीं दीदी। लड्डू गोपाल से बस यही बोलते थे, भगवान हम किसी का बुरा नहीं चाहते अपने जान स्थिति में, और ना कोई हमारे घर का मतलब हमारे बच्चे लोग भी। माता रानी हमारे साथ इतना गलत बजरंग भोले बाबा मत करना कान्हा जी, नहीं तो हमारा विश्वास एकदम उठ जाएगा। हाँ दीदी, वो चमत्कार देख के ना हम जान लो कि आँख बंद करके भरोसा करने लगी हूँ अपने कान्हा जी पे। कोई ना बोले ना कोई बोले मतलब कोरोना हुआ है जांच कराओ, कुछ ढंग से निकले ही ना दीदी। समझ लो इतना रिपोर्ट, इतना मतलब जान लो लाखों रुपया खर्चा हुआ था। लेकिन हम भगवान का इतना धन्यवाद करते हैं कि पैसा रुपया तो आता जाता रहता है, लेकिन एकदम ऐसे स्वस्थ हो गए कि कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि ये ना खाओ वो ना खाओ, कोई चीज़ पहले जैसे बाकी बिहारी कर दिए हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा करती हूँ। भगवान पे भरोसा रखो दीदी, कुछ नहीं होगा। हम इसलिए बाकी बिहारी बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं, सब एकदम सुख शांति रहे, अरबों खरबों में ना बनाओ प्रभु, लेकिन एकदम निरोगी काया सबको दो। दवा खा खा के जीने से तो ठीक है कि कम ही खाओ, कम ही रहे अपने पास, लेकिन एकदम स्वस्थ रहे सब लोग, एकदम सुख शांति बना रहे परिवार में।
थैंक यू। राधे राधे। हाँ भैया, आप लोग से मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बिंदु दीदी हमारी पता नहीं कहाँ से हैं, दीदी कहाँ से नहीं हैं, लेकिन हम लोग जब से मिले हैं ना, बहुत ज़्यादा जान लो कि हम बिंदु दीदी ऐसे एक बहन के जैसे हम लोग इतना क्लोज हैं, इतना ज़्यादा हम लोग रहते हैं साथ में। अगर हमारी लाइफ जब चलती तब भी हमारी दीदी आती, लेकिन इस समय हम जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्या है, बच्चों को अगर कोई परेशानी हो जाती कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना भूख लगे ना तो कुछ अच्छा लगता है। बिंदु दीदी सोचो कि जिस दिन हमारे बेटे को बुखार नहीं उतर रहा था, हम बता रहे हैं कि प्रभु, हम भगवान से बोले, भगवान आपसे कुछ छिपा नहीं है ना, हमारे पास इतना पैसा है कहीं ले जाके एडमिट करो, इलाहाबाद लखनऊ कहीं ले जाने के हमारे पास पैसा, उसके सर से बुखार ही नहीं उतर रहा था। थैंक यू विजय भैया, हमारे लाइफ में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी लाइक करने के लिए, थैंक यू। और बिंदी दीदी सोचो चमत्कार, हम कहा अगर आज नहीं उतरा हमारे बेटे का बुखार और तबीयत ना ठीक हुई तो हम लड्डू गोपाल मतलब आज आपकी दिया आरती बिल्कुल बंद एकदम से, हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन उसको लेके आए थे इलाहाबाद से, लाइक मिल गई। विजय भैया, हमारे लाइफ में आपका स्वागत है। बिंदु दीदी हैं कि नहीं, हमारी भगवान के ऊपर विश्वास सुनिए, समझ लो दीदी वही दवा जो दवा मतलब 2 घंटे पहले कुछ राहत नहीं की थी, वही दवा बच्चा हमारा आँख नहीं, छोटा वाला लड़का हमारा आँख मतलब खोल ही नहीं रहा था वो, और सर एकदम ऐसे इतना तेज नस चल रही थी ना कि सोच सोच के हमें और डर लगता था वो उसको तबीयत देख के। क्या हुआ भाभी जी? अरे बिंदु दीदी मतलब बड़े वाले लड़के की तबीयत खराब है भैया, भरोसे की बात बता रहे, भगवान पे इतना हमें विश्वास हो गया है कि जान लो दीदी 1 घंटे के अंदर 6 बजे हम उनसे बोले कि अगर नहीं किए 6 बज रहा है हम आरती दिया बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे सास बोली कि ऐसा कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं करते। हम कहा नहीं, सब करने कराने वाले, इनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। हाँ तकलीफ दो, इंसान को तकलीफ है, लेकिन इतना ना दो कि हम सह ना पाए। हाँ दीदी चल 1 घंटे में हमारे बच्चे की तबीयत ठीक, एकदम एकदम नॉर्मल, उठ के बैठ गया, बोला मैया कुछ ला के दो, मुझे भूख लगी है। तभी थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगी दीदी, इसलिए हमें बहुत भरोसा है अपने भगवान पे। बहन हम भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम भी सोचते हैं सब लोगों का अच्छा रहे, इसके पीछे हम भी। हाँ दीदी, लेकिन ऐसे लोगों को भगवान परीक्षा लेते हैं दीदी, परेशान नहीं करते। लोग कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करें इसलिए हम परेशान, बिल्कुल नहीं। वो भगवान तपाते हैं, अपने भक्त को कितना तपाते हैं ना कि देखो ये मतलब खरा है कि नहीं, हमारे भक्ति के लायक है कि नहीं, ये इसलिए तकलीफ देते हैं कि देखो कितना निपुण है, हमारे भक्ति के लायक है कि नहीं। नहीं टूट जाएगा, छोटी मोटी तकलीफ के बाद टूट जाएगा कि हम सेवा पूजा नहीं करेंगे, हम इनका सेवा पूजा करें तो हमें क्या दे रहे हैं। बहुत लोग यही कहते हैं ना, इसलिए भगवान तपाते हैं। जैसे सोने को तपाता है तो ज़्यादा उसमें चमक आती है। आजकल देवी देवताओं के में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है विजय भैया, खाली विश्वास करके देखो एक बार तो। हम भी, हमारी बड़ी बहन हमसे बोलती थी हम लड्डू गोपाल, विजय भैया हम 4 साल लड्डू गोपाल सेवा पूजा किए, लेकिन मन में यही होता था क्या भगवान स्वयं करने थोड़ी आएंगे, हमें करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो हमें करना है, भगवान नहीं करने आएंगे। लेकिन अब तो पूरा सोचती हूँ सारा दाल मदार आपका ही है, हम कर रहे हैं, हमें राह दिखाओ, हमें अकल बुद्धि दो, दिमाग दो। सुबह यही प्रार्थना करती हूँ सूर्य भगवान से किसी को तकलीफ न पहुँचे और सबका भला करो, उसके पीछे हमारा ख्याल जरूर करना कि हम भी हैं आपके चरण में लगे हुए। बहुत सुनते हैं भैया, विजय भैया बहुत सुनते हैं, तब से जब से वही बता रहे, जब से तबीयत खराब होने के बाद तबीयत ठीक हुई, हम तो भाई बहुत भरोसा करने लगे हैं दीदी। आप भी जिसका पूजा करती हो दीदी, एकदम आंख बंद करके उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि उन्हीं तो आपका ही है, अब चाहे जो करो, हमें दियो, हम परवरिश कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं प्रभु, अगर जो आपको मंजूर हो सो करो। अगर आपने बिटिया को मतलब जो भी भगवान को रिश्ता रखी हो, अगर तकलीफ में देखना चाहते हो तो वो भी मंजूर है। आजकल थैंक यू। खाना भी नहीं खाया, बारिश हो रही है कि नहीं, यही कर रहे हैं, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हाँ वही तो दीदी ना,
अब बता रहे हैं दीदी, समझ लो ना, गाँव जैसे अभी क्या बताएंगे इसे। ये समझ लो कि इतना हमारा छोटा बेटा था हॉस्पिटल में, समझ लो कि एकदम पूरा शरीर काली हो गई थी। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था डॉक्टर कि, लेकिन हमें रोना नहीं आता दीदी। पता नहीं क्या इतना भरोसा भगवान पे था ना, बिल्कुल हम रोते नहीं थी, बस सीधा यही करते थे, पूजा करने बैठ जाते थे लड्डू गोपाल के पास, पूजा करने बैठ जाते थे। एकदम जानो ना कि बस भगवान आपकी इतना कृपा, इतना आपका महिमा गा रही हूँ कन्हैया। सबका कृपा करना प्रभु, सब भक्तों पे अपनी कृपा करना, किसी को अनदेखा न करना। कोई बात नहीं भाई, आप आराम कर लीजिए। अच्छा, हमारे मिश्रा भैया चले गए क्या? थैंक यू मिश्रा भैया। बहन नींद लग रही है, दिन भर गाड़ी चलाए हो। कोई बात नहीं हमारे भैया मिश्रा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे धन्यवाद हमारे प्यारे भैया। माता रानी आपकी कृपा, आप पे कृपा करें, सब कष्ट रोग व्याधि दुख दूर करें प्रभु। माता रानी आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। हमारे मिश्रा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हाँ भैया, आपके भैया भी नहीं करते थे, विजय पे आपके भैया बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, लेकिन एक दो बार से उनको भी इतना भरोसा होने लगा ना, बिल्कुल नहीं करते थे, हमें बिगड़ जाते थे, हम पूजा करती थी तो भरोसा बंद कर दिए। नवरात्रि व्रत क्यों तोड़ दिया? के आपने तोड़ दिए क्या? आप नवरात्रि व्रत तोड़ दिए भैया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं विजय भैया, मैंने बोल दिया बहन, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा माता रानी। भगवान। हाँ दीदी, कल हम नवरात्रि व्रत भी तोड़ दिया अपना। काहे भैया? विजय भैया गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। विनोद भैया से भी बात करने में बहुत अच्छा लगता है बहन। हाँ दीदी, और विजय भैया तो हमारे, समझ लो जब लाइव चल रहे तभी से हमारे विजय भैया, आप भी जब आती देखती थी दीदी ना, विजय भैया तब से मिले हुए हैं। क्यों विजय भैया आप इतना नाराज हो माता रानी से? क्यों ऐसा कर दिए? गलत कर दिए, गलत बात है। वही हर समस्या का हल निकालती हैं, आपको बस उनके ऊपर छोड़ देते कि समस्या का हल आपको निकालना है तो निकालना है। देखते ना 24 घंटे के अंदर आपको समस्या का हल मिल जाता, ना मिलता तो बोल देना भाभी आप गलत बोल रही हैं। आप सबका आशीर्वाद कृपा बनी रहे जी हमेशा एक दूसरे पर। हाँ भैया, थैंक यू। थैंक यू बिंदु दीदी, थैंक यू विनोद भैया। खाना भी नहीं खाया, तब काहे तोड़ दिए? जब खाए नहीं तो क्यों तोड़ दिए भैया? आशीर्वाद रहेगा विनोद भैया जी, हम लोग इस तरह मिलते रहेंगे भैया। हाँ दीदी, ये तो बात सही है। हमारे विजय भैया इस समय बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जी जरूर जी, थैंक यू थैंक यू। अरे हमारे ननद के लड़के की शादी पड़ी थी दीदी, बिंदु दीदी, विजय भैया आप भी सुनिए। दहेजा वहेजा बहुत, मतलब दहेज वहेज दे रहे थे। छोटा वाला हमारा भांजे मतलब बाहर जा रहे हैं नवंबर में, इनको रोका गया कि भी शादी बीत जाने दो, 4-6 महीने बाद आपका वीजा लगवा दिया जाएगा।
रतन टाटा एक्सपायर हो गए भाभी जी। हाँ हाँ भैया पता चला रतन टाटा। सुबह ही पता चला मोबाइल में, मेरे को टेंशन हो गई थी। हाँ भैया मुझे पता है जिससे टेंशन से परेशान हो। अरे भैया इसी टेंशन में ना हमारे बहन के 2 बच्चे हैं, शादी नहीं करना चाहते। हमारे भांजे भी, वो तो खुश हो गए, शादी उनकी वही बता रहे टूट गई। हाँ वो लोग बोले कि आपका छोटा बेटा बाहर जा रहा है, बड़ा बेटा क्यों नहीं जा रहा है। ये बताया गया भैया शादी के लिए उनको रोका गया है। किस चीज़ का टेंशन हो गया विजय भैया। अरे दीदी अभी आप लाइफ में नहीं आती थी, आप भी आती तो पता चलता। विजय भैया इस समय बेचारू आगे कुआं पीछे खाए, बताओ कहाँ जाए, वही हाल है कहानी का। हाँ आगे पीछे कुआं है, कहाँ जाएं, सोच रहे हैं कि अरे भैया अभी ऐसा क्या कर रहे हो। विजय जी इतना टेंशन मत लो आप, ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो कोई नहीं ठीक रहेगा। भैया विजय भैया जहर खाने की ज़रूरत नहीं है, शादी ना बोल दो। अगर ज़्यादा दिक्कत वो लोग दे रहे हैं, आप इतना मजबूर हो रहे हैं, सीधा बोल दो हमें शादी ही नहीं करनी है। आई बात समझ में। अभी दहेजा दहेज लिए नहीं हो, आप भी सगाई करके आए हो, खर्चा किए हो। बिल्कुल अगर आपको ज़्यादा मतलब घर दबाव पड़ रहा है, आप लोग को, आपको बहुत ज़्यादा वो लोग दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, तो डायरेक्ट बोल दो ना कुंवारे नहीं रहोगे। वही तो बोल रहे हैं भैया, ये सब अभी जीवन भगवान दिए हैं जीने के लिए, सब सोचने के लिए नहीं। ये गलत बात है विजय भैया, हमें आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर वो लोग ज़्यादा प्रेशर डालें, ज़्यादा बोलें, सीधा बोल दो भैया मुझे शादी नहीं करनी, सीधी बात, हमें शादी नहीं करनी है। अभी शादी नहीं की वो लोग केस कर दें, तलाक नहीं करवाएंगे। आगे अभी ये हाल है, आगे चल के पता नहीं क्या करेगी आके। दूर रह के आपको इतना सोचना पड़ रहा है, मत करो भैया, ना बोल दो, सीधी बात है, ना बोल दो, जाने दो। ऐसा कभी सपने में मत सोचना विजय भैया, बहुत गलत बात है। ऐसा सोचोगे आपकी माँ को कितनी तकलीफ पहुँचेगी, सोचो पहले। हाँ आपकी मम्मी कितना तकलीफ होगी, घर वाले दिमाग खराब कर रहे हैं, फिर उधर से विजय नीला बहन हमारे लाइफ में आपका स्वागत है। क्या स्वागत करूँ, आप आती हो मुझे शर्म लगता है। हाँ मुझे ब्लू दे दो। आपकी लाइव मुझे 2 बजे मिली भी नहीं, याद नहीं चलाई थी क्या। कल तो मिली थी, कमेंट नहीं जा रहा था। अनिला सिस्टर हमारी लाइफ में स्वागत है मेरी प्यारी बहना। हमें माफ़ करो मेरी बहन, हम आपकी लाइफ में नहीं आ पाए, हमें ब्लू दे के बता दो बहन। दे दी हूँ दी, ठीक है मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों आईडी ब्लू दे देना बहन, हम आपको 1 घंटा सपोर्ट किया करेंगे। आपका कर्ज उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने मेरे को बहुत ज़्यादा कर्ज लाद दिया है, हम बहुत शर्मिंदा हैं आपकी लाइफ में नहीं पहुंच रहे हैं। विनोद भैया बताओ क्या करूँ अब। थैंक यू अनिला बहन, थैंक यू। कुछ नहीं विजय भैया, शांति से बैठे रहो एकदम। अब डांट लगाने वाला काम कर रहे हो आप। आज इतना झगड़ा हुआ है कि क्या बताएं, किससे। विजय भैया थैंक यू अनिला बहन, विजय भैया थैंक यू। विजय भैया किससे झगड़वा हुआ। विनोद भैया थैंक यू, बिंदु दीदी थैंक यू।
अरे बिंदु दीदी, इनकी मतलब शादी जो हो रही है ना, लड़की बहुत खराब मिल रही है लग रहा है। बहुत दुनिया भर का बवाल कर रही है इनके ऊपर, समझ लीजिए। तो बेचारे दिन भर सुबह को जाके भाभी दीदी ड्यूटी करते हैं, दिन भर टाइम देखो, किसी के लाइव में नहीं आ पाते विजय भैया। हाँ, वो उल्टा पुल्टा इल्जाम लगाती है, घर पे फ़ोन करके बोलती है कि हमसे बात नहीं करते, वैसा वैसा दुनिया भर एक पवारा खड़ी कर दी है वो। विजय हिम्मत रखो, क्योंकि क्यों डर रहे हो? पता नहीं क्यों डर रहे हैं इतना। विनोद भैया हम डरे नहीं हैं। तब काहे ऐसे बोल रहे हैं भैया? अगर क्राइम अलर्ट के जैसे वो लोग मिल रहे हैं तो हम बता रहे हैं, सीधा अपने पापा से बोल दो, हमें पापा शादी नहीं करनी है। थैंक यू, थैंक यू। उनके फैमिली वाले बता रहे हैं कैसे शादी तोड़ेंगे तो हम मुकदमा कर देंगे। आप पहले अपने आप। थैंक यू। आज काम पर भी नहीं जाएंगे। ये तो शादी नहीं, बर्बादी हो रही है क्या है आपकी भैया? अनिला जी यूपी से हूँ आप। अच्छा, विनोद भैया ज्वाइन कर लो। अनिला बहन, विनोद भैया बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, ज्वाइन हो जाइए। बिंदु दीदी थैंक यू, कमेंट कर दिया ना, कंप्लेन कर दिया ना क्या? हाँ भैया, क्या कंप्लेन कर दिया विजय भैया? मैं यूपी से हूँ। बहुत बढ़िया है जी। क्या कंप्लेन कर दिए विजय भैया अभी? हरामखोर लोग हैं क्या लगता है वो लोग? हैं आपके ससुरारी वाले?
विजय भाई कैसा रिश्तेदार मिल गया है विजय भैया, तो भाई अभी जीना हराम कर दिया है, शादी हो जाए। वही तो दीदी हम भी बोल रहे हैं। हाँ, अभी शादी नहीं हुई है, हाल की है वो लोग, शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे। यही तो हम भी बोल रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी मना कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। वही तो विजय भैया आपको लोग बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको नहीं मंजूर है, आपकी मर्जी है, आप नहीं कर सकते हो। आपकी बात नहीं है कि आप उसे वो क्या कि ये हो कि आपका लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, पागलपंथी ना करो विजय भैया। कितने पढ़े लिखे हो, कितने दुनिया आज का नहीं देख रहे हो। थोड़े में अगर घबरा जाओगे तो जीवन है भैया, उतार चढ़ाव बहुत आता है। भाई जी माई, अरे जबरदस्ती आँख फोड़ लो, बोलो माता रानी फोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती बतला रहे हो आप। आज मेरे पास पुलिस का फोन आया था मुंबई। आप क्या बोले, देखते हैं कल क्या होगा। अच्छा, आज मेरे पास पुलिस का फोन आया था मुंबई। मुंबई गए हो क्या विजय भैया?
कहते हैं जहाँ तुम रहते हो वहाँ से तुमको बुला लेंगे। अच्छा, राक्षसन का विजय भैया, तो हम आपके भैया से बात करा देंगे। मुंबई वाले, मुंबई से पुलिस फोन की है कि घर से? पुलिस क्या? हाँ, और क्या, सब बता दीजिए। थाने में बुलाए हमको। अच्छा, देखते हैं कल क्या। विजय भैया, थाने में बुलाए आपको, और मतलब अगर विनोद भैया भी हो सकता है ना, अगर वो लोग पैसा वैसा देंगे तो इनको मतलब बंद करवा सकते हैं। झूठ जानते हो ना, झूठ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है विनोद भैया, ये भी समझो। झूठ की भी बहुत ज़्यादा सुनवाई होती है विनोद भैया, हम देख रहे हैं यहाँ अपने यहाँ ना। डीजे फालतू कोई नहीं परेशान करेगा आपको। अभी करतब से बिटिया की शादी कर देंगे आपके साथ में? हाँ, पहले सोचो, इस यही करतब से बेटी की शादी करेंगे आपके साथ में। अभी दामाद को ये हाल कर रहे हैं तो दामाद खुश, डर भी नहीं रहे हैं कि अगर हम दामाद को दबाव डालेंगे तो हमारी बेटी को तकलीफ होगी। हाँ, बेवकूफ़ ही हैं, समझ लो, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं वो लोग। पहले बुजुर्ग भी, आप भी, सभी लोग यही बोलते हैं अगर हम दामाद को परेशान करेंगे, दामाद हमारी बेटी को दबाव देगा। सोचो पहले। कल हम जाएंगे थाने। तो कहाँ हो इस समय विजय भैया, आप कहाँ हो ये बताओ पहले। विजय भैया, आप कहाँ पे हो? हम लाइव में नंबर नहीं दे सकते, नहीं तो आपके भैया का नंबर दे देते हैं। कोई बात नहीं है जी, थैंक यू। विजय भैया, आप टेंशन इतना मत लीजिए, जब तक आप, हाँ वही तो बोल रहे हैं, जब तक आप टाइट नहीं होगे, आप ही, आपके पापा, आपके भैया भाभी, आप तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपना हाथ खड़ा कर दिए, किसी को औकात नहीं है। इतना दुनिया संसार, योगी मोदी सरकार मतलब जो है, तो ये लड़के पे डिफरेंट रखती है। अगर लड़का मतलब लड़के को नहीं मंजूर है, कोई दबाव नहीं दे सकते हैं। ये भैया गलत बात है। विजय भैया, कहाँ के हैं वो लोग? गुंडा मवाली हैं क्या विजय भैया? लोग गुंडा उंडा है क्या?
विजय भैया कहाँ चले गए? घर पर भी पुलिस। मुंबई दादर। अच्छा, मुंबई दादर हो? अच्छा, तो कहाँ पुलिस फ़ोन की थी भैया? एड्रेस बताना। भैया कहाँ से फ़ोन की थी आप बताना तो। अनिता बहन आप चले गए क्या? घर वाले भी रोते हैं। एक बात की कोई वह नहीं दिखता है। क्या भैया? क्या बात थी विजय भैया? क्या बात थी? मुंबई दादर पुलिस। अच्छा, अपना नंबरवा कैसे करोगे विजय भैया? अपने झूठ का बहुत बोल वाला है बहन। वही तो दीदी हम देख रहे हैं ना, बहुत हम देख रहे हैं यहाँ यूपी में रह के ना, हम खुद ही देख रहे हैं। मुंबई में वाकई बिहारी की कृपा से किसी दाल गलाए नहीं गली वहाँ पे रहते थे तो इतना बजरंग दल वालों को बना लिए थे ना, कि अभी भी भैया वहाँ किसी को कोई काम फंसता है ना, वहाँ पे रहने वाले लोग आपके भैया के पास फ़ोन करते हैं। अभी एक सोच लो, बहुत ज़बरदस्त केस अगली साल हुई थी, बहुत बड़े लफड़े में फंसा था एक इंसान। भैया यहाँ से जान लो कि ना, कि 2-3 दिन तक इतना फ़ोन लगाया कि जब तक वो आरा न्यारा नहीं कर दिए। नहीं तो हुआ कि मतलब जब भाई कोर्ट वाला वो आ जाता और दूसरी जगह सुनवाई हो जाती भैया, तो फंस जाते, जीवन भी उनका व्यर्थ हो जाता। उनकी औरत इतना रो रो के फ़ोन कर रही थी, जब समझ लो आपके भैया दिन रात इकट्ठा करके 3-4 दिन नहीं लगा उनको, कोर्ट में हाजिर होने से पहले वो समझ लो ना सारा काम रफा दफा करवा दिए। बोले कि सारी इसमें इसकी गलती नहीं है, लास्ट में जो होगा यही होगा। अरे यह लोग अपने घर से कंप्लेन क्यों उठाने पर थाने से नंबर यहाँ से फ़ोन आया है। थाने में जाएंगे विजय भैया सीधे?
बोले कि हमको शादी नहीं करना है ये लोग। हाँ विजय भैया ही बोल देना, पुलिस से डायरेक्ट बोल देना कि हमें शादी नहीं करनी है, ये लोग जबरदस्ती हमसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू, सॉरी। विजय भैया एक बार विनोद भैया से बात करके देख लीजिए, विनोद भैया बहुत दुनिया देखे हैं, इतने एज के हो गए ऐसे नहीं है, अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखे हैं। थोड़ा विनोद भैया से अगर बात कर सकते तो बात कर लीजिए, अगर आपका नंबर मिल सकता है तो नंबर भी दे दीजिए, हम आपके भैया से बात करेंगे। क्योंकि आप थाने के अंदर जाएंगे फ़ोन वही बाहर ले लेंगे वो लोग। और थाने में जाना पूरा अलर्ट के साथ रहना विजय भैया, क्योंकि अगर वो लोग मरवाने के इरादे से पैसा वैसा भी दे दिए होंगे ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी विजय भैया, ये समझ लीजिए। तो कौन घड़ी रही भैया जो सगाई फगाई कर दिए हराम खोर लोग के साथ में, इंसान है वो शादी करने लायक है, हाँ? सोचो तो खड़ी हो जाती ना वो, अगर ढंग की होती कि भाई हम उसी लड़के के साथ हमारी शादी होने वाली, आप लोग ये क्या कर रहे हो, हमारे जीवन उनके साथ पार होगा, आप लोग मरवाओगे पिटवाओगे पुलिस थाना अदालत करोगे तो हम कैसे रहेंगे उनके साथ में। सोचो इंसान नहीं, हरामी है वो। जब वही इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रही है तो और क्या किसको बोलो, हाँ? सब संस्कार पे ही जाता है। जब माँ बाप इतना राक्षस है तो बेटी किसको पड़ेगी, जब उन लोगों को रहम नहीं किसी का तो बिटिया कैसे रहेगी, ये सोचो पहले बिटिया कैसे रहेगी। आज ये करें कल मतलब अपने उंगली पे नचाएंगे, जो बोलेंगे वही करोगे फिर। कल बुलाया है 12 बजे। हाँ विजय भैया तो पता अभी आपने बताए, हम देखे भी 12 बजे बुलाए हैं। जय आप बात करो, अपनी बातें सब थैंक यू विजय भैया, थैंक यू।
वही तो भैया, इनके सर पर सवार अभी सवार है, सब सवार रहेगी नहीं, अभी सवार है, बिना शादी के सवार है इनके सर पे। आओ आप पुलिस स्टेशन, अपनी भी बताओ, सब उनकी उनको बताओ। हो गया भैया एक। बताइएगा ज़रूर विनोद भैया। विनोद भैया ले लिए? अभी शांति से घोड़े बेच के सो जाओ, टेंशन वंशन कुछ ना लो। किसी की वजह से टेंशन मेरा तबीयत। हाँ तो हिम्मत न हारो न डरो, हिम्मत से डटे रहो, कुछ नहीं होगा, डट के सामना करोगे कुछ नहीं होगा। और डरोगे ना हिम्मत टूट जाएगी। विजय भैया डरो मत, मुकाबला आपको इतना वादा था इन लोगों के साथ में मिलने के बाद। थैंक यू बिंदु दीदी। ये सोई गया? अरे विनोद भैया आपको नहीं मालूम था कि लड़की अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। हम भी सोच पढ़ी लिखी है, चलो कोई बात नहीं है। वो भी इनकी मम्मी पसंद की थी, पता नहीं कैसे वो लोग थे, इनके मम्मी को समझ में नहीं आया क्या।
आप आराम से सोच विचार करके काम कीजिए। इस समय डरिए मत, हिम्मत से रहो, अपने मन में गलत विचार ना लाओ। हाँ भैया, विनोद भैया जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। गलत विचार लाते हैं, जिसको हिम्मत नहीं रहती है। आप तो स्ट्रांग हो विजय भैया, राम दरबार से हो, राम भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आपका अगर मंदिर सत्यता से बना है, हम वहाँ के निवासी हैं, ये हमारा फैसला आपके हाथ में है प्रभु। अगर हमारा साथ दिए तो हम आपका दर्शन करने आएंगे, नहीं तो फिर सारे आपके हाथ में ही है, ये समझ लीजिए। बेइज्जती भी आपकी होगी। अगर शानदारी जीवन जीने का हमें देंगे तो हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। बार बार जितने दिन जिंदगी जिएंगे तो हम आपका बहुत आभार करेंगे। विजय भैया, हर इंसान के ज़िंदगी में सुख और दुख है। हाँ सही बात है विनोद भैया, सुख दुख के सिवा और कुछ है नहीं। बिंदु दीदी चली गई क्या? सो गई होंगी। नहीं है, यही कह रहे हैं विनोद भैया, इंसान के ऊपर सब है, लेकिन इसी में सोच समझ कर काम किया जाता है। विजय भैया, सोच समझ कर काम करना। बिंदु जी, बहुत टेंशन हो गया है, दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा, क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा विजय भैया, एक बात और बता रही हूँ, सुबह मेरी लाइफ में आप ज़रूर आना। अगर नहीं जाना है, मतलब काम पे नहीं जाना है आपको, मेरी लाइफ में आना, हम आपके भैया से बात करके बताएंगे आपको। हाँ, तो अगर वो क्या बता रहे हैं, अभी आपको 12 बजे जाना रहेगा दोपहर में ना, अभी तो सो गए हैं, सुबह में बात हम ज़रूर बताएंगे उनको। घर वाले उनके धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा विजय भैया, सुबह के हमारी लाइफ में ज़रूर आप आना, आपके भैया से बात हम बता के देखते हैं, नहीं तो यहाँ के एसपी से बात करवा देते हैं मुंबई में। भैया, यहाँ के एसपी से भैया की आपकी बहुत बनती है, पहले अपने आप सही रहो, ऊपर छोड़ो। वही बात ना, अपने आप सही रहो, आप गलत नहीं हो, बस इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ये भी चांस रहेगा विजय भैया, अगर कॉल रिकॉर्ड होगा इनका, इनके बिटिया का, बहुत बढ़िया रहेगा अगर डिलीट नहीं किए होगे तो। आज यही मन कर रहा था कि, अरे पागल हो गए हो क्या, उसका नाम भी मत लो। कैसे खाओगे? हाँ, कितना कड़वा लगता होगा। छी, जहर खाओगे? जहर हम लोग के लिए नहीं बना है, समझे? हम लोग के लिए ना खान भोजन है, वो है, ये तो परिश्रम है विजय भैया, परिश्रम है विजय भैया। हम लोग ऐसे ही रही जिंदगी जी रहे हैं, एक न एक ऐसी समस्या आती रहती है। जहर खा के कितना लोग ऐसे पागल लोग मर गए, ये समझ लो। बुद्धिमान लोग आज ना संघर्ष करके आगे बढ़ गए और अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं विजय भैया।
अभी इतना है भैया, विजय भैया, कभी कभी कोई लड़कियां ऐसी मिल जा रही हैं ना कि घर परिवार जहर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सोचो पहले विजय भैया, कितना हरामखोर ऐसे आ जा रही हैं घर में ना कि जान लो कि पूरे परिवार को ऐसे पूरा खानदान एकदम विच्छेदन कर दे रही हैं कि तब भी इंसान जी रहा है। एक कहावत है कुसुम बहन की, हिम्मत न हारो विसारिये, हाँ वही दीदी, हिम्मत न हारिए विसारिये न हरि नाम, जाहे विध राखे राम ताहे विध रहिए। सुबह उठना, भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु जीवन आप दिए हो और जीवन भी आप ही लेते हो, समस्या आप देते हो, समस्या के निवारण भी आप ही देते हो, दुख देते हो तो सुख भी आप ही देते हो, दुख में जीने का राह भी आप ही दिखाते हो। अब हमें आपकी ज़रूरत है। अब चाहे जिसके रूप में हमारे साथ में आओ, हमारे साथ में हमारा साथ दो, बस हम कुछ जानते नहीं। अगर ये जान लो समस्या का आपका रफा दफा हो गया तो समझ लीजिए कि बजरंगबली प्रभु राम आपके साथ हमेशा सदैव हैं विजय भैया। ये बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या आपके पास आई है, ये समझ लीजिएगा। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ विधना के लेख, ये कुछ न कुछ था जो इतनी जल्दी मतलब सगाई हो गई, शादी भी तैयार हो गई। ये लोग ये नहीं सोच रहे इतना करके हम लड़के के साथ शादी करवा देंगे वो हमारी बिटिया खुश रखेगा। विजय विनोद भैया, ये सोचो पहले वो लोग बैल हैं क्या? बिंदु दीदी आपको समझ में आ रहा है? सोचिए, जिसके साथ हम बेटी की शादी कर रहे हैं उसी को हम इतना प्रताड़न कर रहे हैं, वो हमारी बेटी को सुखी रखेगी? पहले सोचिए, पहले तो ये पैसे को उन लोगों का अक्ल होती तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। हम तो यही बार बार सोच रहे हैं, तो लोग दिमाग से पैदल हैं क्या? विजय भैया आप चले गए क्या? आपका कमेंट नहीं आ रहा है। हम सभी लोग आपके लिए ही बने हुए हैं। नहीं विनोद भैया भी गए होते, बिंदु दीदी भी दिन पर थकी हैं, उनको भी आराम चाहिए, तबीयत नहीं ठीक रहती। अगर हैं तो कमेंट करो विजय भैया, आप लोग के लिए ही सब बने हुए हैं। थैंक यू बिंदु दीदी, थैंक यू विनोद भैया। इसमें कुछ गलत है कहीं से भी। हाँ भैया, ये कहीं से गलत है, या तो लोग इनको फंसा रहे हैं शादी की वजह से, बात समझ में आया? या तो लोग पुरानी कहीं दुश्मनी निकाल रहे हैं, जास्ती दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं। विजय भाई विनोद भैया दिमाग दौड़ाइए, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है। हाँ, या तो लोगों का पुराना कोई मकसद है निभा रहे हैं, कुछ तो बात है विजय भैया, वो विनोद भैया।
थैंक यू। आप सबका ऐसा आशीर्वाद बनाए रहे भाई जी, हम ठीक हैं। विजय भैया चले गए क्या? उन्हीं लोग का फोन आ गया होगा। बिंदु दीदी विजय भैया न आए थे, हम लोग भी चले, क्योंकि विनोद भैया को भी ड्यूटी जाना है, 9 दिन का व्रत है इनको भी। देख लें थोड़ा टाइम विजय भैया आते हैं कि नहीं। विजय भैया हो गया। वही तो दीदी हम बोल रहे हैं ना कि एक पैसा वो लोग सोच नहीं रहे हैं। सोचो, पैसे की धमकी से वही टीवी सीरियल जो देखिए ना, वही ये लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं। पैसे की धमकी से बिटिया को शादी कर देंगे, बिटिया को दामाद मान रहे हैं कि कुछ नहीं, गलत बात है। सही भैया, जो में आया हम लोग समझाएं, विजय भैया को भगवान सद्बुद्धि दें, उनके साथ रहें। लड्डू गोपाल हमारा साथ दें, हमारे विजय भाई का। बाय बाय विनोद भैया, बाय बाय, गुड नाइट विनोद भैया, गुड नाइट। जाइए आराम करिए विनोद भैया। आप सभी को शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि भैया, आपको भी।
माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे, निरोगी काया दे, हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो विजय भैया और विनोद भैया। सबको सही सलामत बनाए रखे, फिर सुबह मिलते हैं हम लोग। बाय बाय बिंदु दीदी, बाय बाय दीदी, हमारी प्यारी दीदी, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी। हाँ दीदी, अब बंद करेंगे, आप लोग भी जाइए, हम बंद करेंगे, इसलिए बोल रहे थे कि आपको भी आराम चाहिए, हम भी सोएंगे। तो विजय भैया की बात की वजह से हम लोग रुक गए हैं, अब जा रही हूँ। हाँ दीदी जाइए, हम तो बोले पहले कि बिंदु दीदी आपको भी आराम चाहिए, दवाई खाती हो, सुबह में काम रहेगा, दिन भर सोने का मौका नहीं मिलता सपोर्ट के चक्कर में। बाय बाय दीदी, गुड नाइट, जय माता दी। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी, सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं सुबह में नेक्स्ट लाइव में।